हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आकाश सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोगिक। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एपवाई बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 2 का जो पेपर 1 है हमारा एनिमल डाइवर्सिटी 2, उसमें से आपका चैप्टर 1 फाइलम एस्केलमिंथिस, उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एस्केलमिंथिस। वीडियो बहुत ही छोटा होगा, ओके, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं होगा, तो आप पूरा वीडियो ये देख लीजिएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें फाइलम एस्केलमिंथिस की, सो फाइलम एस्केलमिंथिस और नेमैटहेलमिंथिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए नेमैटहेलमिंथिस, a name referring to an absolute phylum of worm-like invertebrates. सो बेसिकली इनमें हमें क्या दिख जाते हैं, वर्म लाइक्स इनवर्टिब्रेट्स या वर्म लाइक्स एनिमल्स दिख जाते हैं। दे आर मोस्टली माइक्रोस्कोपिक इन साइज। ओके, सो ज़्यादातर एस्केलमिंथिस जो होते हैं, या हम सिंपली इसे नेमाटोड्स भी कह सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वर्म लाइक होते हैं, जिन्हें हम कॉमनली राउंड वर्म भी कह सकते हैं। इन्हें हम राउंड वर्म भी कह सकते हैं। नाउ दीज एनिमल्स वेयर फर्स्ट क्लासिफाइड टुगेदर बिकॉज दे ऑल appeared to have unique sort of body cavity, जिसे हम बोलते हैं सुडोसील। सुडो यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी। इनमें हमें फॉल्स बॉडी कैविटी देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं बॉडी कैविटी विदाउट अ लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म दैट डेवलप्स डिफरेंटली देन अदर्स एनिमल बॉडी कैविटी। इससे पहले वाला जो फाइलम था हमारा प्लैटीहेलमिंथिस, उसमें किसी भी तरह की बॉडी कैविटी हमें देखने नहीं मिलती, मतलब कि वो थे असिलोमेट्स। प्लैटीहेलमिंथिस क्या होते हैं, असिलोमेट्स। अब इनमें कुछ यूनिक तरीके की बॉडी कैविटी डेवलप हुई है जिसे हम कहते हैं सुडोसील, और इसके बाद वाले जो फाइलम्स आपके होंगे उनमें बॉडी कैविटी जो होगी वो ट्रू बॉडी कैविटी होगी, इसलिए हम उन्हें सिलोमेट्स या यूसिलोमेट्स कहेंगे। देन the rotifers on the other hand appear to be closely related to acanthocephalans, and the two taxa may eventually be lumped together in the same phyla. So rotifers, acanthocephali, both are the we can say these two taxa are now grouped into the phylum Aschelminthus. Now previously phylum Aschelminthus includes 7 classes of animals like Nematoda, Rotifera, Acanthocephala, Gastrotricha, Chinorhyncha, Nematomorpha और Gnathostomilia। सो ये जो 7 क्लासेस थे ये पहले एस्केलमिंथिस में थे, बट अब गैस्ट्रोट्राइका, रोटिफेरा, निमेटोमॉर्फा, एक्यांथोसिफेला, ये जो है वो अब अलग फाइलम्स बन गए बच्चों। क्यों अलग फाइलम बन गया कि इनको हम माइनर फाइलाज कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, माइनर फाइलाज। एस्केलमिंथिस में अब हम सिर्फ क्लास निमेटोडा देखते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात थी। नाउ अगर हम साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करें फाइलम एस्केलमिंथिस के, सो हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें तो एस्केलमिंथिस जो होते हैं दे आर मोस्टली एक्वाटिक बट सम आर टेरेस्ट्रियल। मोस्टली ये एक्वाटिक फाइलम ही है, बट इनमें से कुछ एग्जाम्पल जो है वो हमें टेरेस्ट्रियल में भी देखने को मिल जाते हैं। दे आर फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासिटिक। कुछ जो है वो फ्री लिविंग है, कुछ जो है वो पैरासिटिक है। जैसे कि अगर हम बात करें पैरासिटिक की, तो एस्कैरिस हमें पता है जो कि डिसीज एस्कैरियोसिस कॉज करता है, या वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो कि एलिफेंटेसिस या फिलारियासिस डिसीज कॉज करता है, या और एक अगर हम बात करें तो लोवा लोवा, ओके, लोवा लोवा इट इज आई वर्म। लोवा लोवा क्या है, आई वर्म। सो पैरासिटिक है। सो कुछ फॉर्म्स फ्री लिविंग होंगे, कुछ फॉर्म्स जो होंगे वो पैरासिटिक फॉर्म में होंगे।
ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो अस्केल्मिंथिस में हमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, यानी कि इनमें ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं। देखिए, एक तो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और अगर टिश्यू से ऑर्गन बन रहे सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इनमें हमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करें, ओके, तो ये जो एनिमल्स है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल है, मतलब कि अगर आप इसे यहां से कट कर दो सेंटर से तो यू विल गेट 2 इक्वल बॉडी पार्ट्स। हमें क्या मिलेंगे? 2 इक्वल बॉडी पार्ट्स मिलेंगे अगर आप उसे सेंटर से कट कर रहे हो। सो इसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। सो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। देन अब जर्म लेयर्स की बात करें, ओके। सो जर्म लेयर्स क्या होता है? जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल की, तब उस इंडिविजुअल में जो सेल्स होते हैं, जो ब्लास्टोमर्स होते हैं, उनकी कुछ मूवमेंट्स हो जाती है और उस मूवमेंट के वजह से कुछ लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर 2 लेयर्स फॉर्म हो रहे तो उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, और अगर 3 लेयर फॉर्म हो रहे तो उन्हें हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो ये जो अस्केल्मिंथिस है ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं। अब वो कौन से 3 जर्म लेयर्स होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे बाहर वाला जो होगा आउटर, उसे हम कहेंगे एक्टोडम, और सबसे अंदर वाला जो होगा इनर वन, ओके, उसे हम एंडोडम कहेंगे, और इन दोनों के बीच में जो बनेगा उसे हम कहेंगे मिजोडम, जो कि मिडल होगा। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको एक्टोडम, मिजोडम और एंडोडम कुछ इस तरीके से लेयर मिलेंगे। बट जब हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, यहाँ पे वो भी आप समझ जाइए, डिप्लोब्लास्टिक की हम बात करते हैं तब इनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होते हैं, ओके, और वो कौन से होंगे? एक्टोडम और एंडोडम, ये 2 ही लेयर्स होंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गट होगा उनका वो एंडोडम से बनेगा, और ये बाहर वाला जो हिस्सा होगा स्किन का वो एक्टोडम से, और ये इनर मसल्स या कुछ जो होंगे इनमें हमें सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलते हैं, तो वो मिजोडम से बनेंगे। सो ये था जर्म लेयर्स के बारे में। देन सिलोम। अब इस सिलोम को हम सिंपल भाषा में बॉडी कैविटी भी कहते हैं, ओके। सो बॉडी कैविटी बेसिकली द स्पेस बिटवीन alimentary canal and body wall। सो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनल, गट के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे सिलोम या बॉडी कैविटी। और ये किस वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मिजोडम। मिजोडम की लाइनिंग स्प्लिट होने के वजह से ये बॉडी कैविटी फॉर्म होती है। बट अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनमें बॉडी कैविटी कैसी है? सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सो इन द फॉल्स बॉडी कैविटी मतलब कंप्लीट बॉडी कैविटी नहीं है, कंप्लीट स्पेस नहीं है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे कुछ पैचेस आपको दिख रहे हैं टिश्यूज के। सो ये फॉल्स है। अगर ये पूरा का पूरा खाली होता, स्पेस प्रेजेंट होता, तो फिर आप इसे सिलोमेट कहते हैं, या ये पूरा का पूरा भरा होता तो आप फिर इसे असिलोमेट कहते हैं। अब ये थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा सा भरा हुआ है, सो इसलिए हम इसे कहते हैं फॉल्स बॉडी कैविटी, और उसके हम उस सिलोम को हम कहते हैं सूडोसिलोम, और उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। देन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों, तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके। इनमें क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स विद माउथ एंड एनस।
as well as a well developed muscular pharynx is present in it. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे ये माउथ पार्ट है, और अगर यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये एनस पार्ट है, और इनमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे फेरेंक्स। तो फेरेंक्स इज वेल डेवलप्ड। ओके, फेरेंक्स जो होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। सो ये कंप्लीटली एब्सेंट है, किसी भी तरह की सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। तो फिर गैसेस एक्सचेंज कैसे होंगे? सो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय थ्रू सिंपल ओके बॉडी वॉल जो होगी, बॉडी वॉल से हो जाएंगे। नर्व सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्व सिस्टम इनमें प्रेजेंट है बट पुअरली डेवलप्ड। ओके, हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हमें आपको इसमें देखने को मिलती है। जैसे देखिए कि न्यूरोनल सेल्स बॉडीज, दैट इज गैंग्लिया, डॉर्सल कॉर्ड, और ये जो कमिशर्स ओके जो कि कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वेंट्रल कॉर्ड और डॉर्सल कॉर्ड को। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें देखिए प्रोटोनेफ्रिडिया होगा इन सम फॉर्म्स, या इसे ही हम रिनेट सेल कहते हैं बच्चों। देखिए प्लैटीहेल्मिन्थस में भी प्रोटोनेफ्रिडिया ही है, वहां पे हम फ्लेम सेल्स कहते थे, इनमें हम प्रोटोनेफ्रिडिया रिनेट सेल कहते हैं, जो कि एच शेप के होंगे। और जायंट सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। किस एनिमल्स में हमें रिनेट सेल्स देखने को मिलेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया के फॉर्म में, या किस इसमें कुछ जायंट सेल्स देखने को मिलेंगे जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम करेंगे। जब यहाँ पे हमने टीएस देख लिया है तो ये वाला पोर्शन जो है दीज आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी डक्ट। ओके, सो ये वाला पोर्शन जो होगा वो एक्सक्रीटरी डक्ट का होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो अ वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन अस्केलमिंथस। ओके, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब यानी कि ये डायोशियस होते हैं। मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग है, और उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअली डाई मीन्स टू, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, दो अलग अलग फॉर्म है, यानी कि मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। यहां पे अगर आप देख सकते हो तो दीज आर द फीमेल वन एंड दिस इज द मेल वन। ओके, सो इनमें क्या अलग है या क्या डिफरेंस है? तो देखिए जो फीमेल्स होती है दीज आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द मेल, और मेल जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, ठीक है। फीमेल की जो पोस्टेरियर, ये जो पोस्टेरियर एंड होता है, दिस पोस्टेरियर एंड इज स्ट्रेट। ओके, पोस्टेरियर एंड क्या होता है? स्ट्रेट होता है। और मेल में ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? फिर कर्व्ड है। क्या होता है? कर्व्ड होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेल्स में ये जो कर्व्ड पोस्टेरियर एंड होता है वहां पे हमें देखने को मिलता है पिनाइल सिटाई। ओके, कॉपुलेटरी ऑर्गन, पिनाइल सिटाई। सो ये क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिक कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड है, सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी, दोनों में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। कुछ यूनिक फीचर्स जैसे कि बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शंस, अगर आप क्रॉस सेक्शन उसका ले रहे हो तो बॉडी क्या है? सर्कुलर। सो इनमें आपको लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो है, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर मसल्स जो है बेसिकली हमें देखने को मिल जाते हैं। सिंसाइशियल एपिडर्मिस, सिंसाइशियल यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिंसाइशियल का सिंपल मीनिंग होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस, हैविंग द थिक क्यूटिकल। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे ये एस रह गया है, इट इज एस्कैरिस, एस्कैरिस, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी,
ओके, उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और एनसाइक्लोस्टोमा। ओके, या नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, ट्राइक्यूरियस है, इंटेरोबायस है, लोआ लोआ जो मैंने आपको आईवोम कहा था, ट्राइकिनेला है, ओके, रैबिडिस है, ड्रैक्यूकुलस है, ओके, एस्केरिस है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम एस्केलमिंथस। ओके, सो ये कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस जो मैंने एक प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। विच ऑफ द बॉडी कैविटी फाउंड इन द एस्केरिस? सो एस्केरिस आपका एस्केलमिंथस में आता है, तो इसका आंसर होगा आपका सुडोसिलोम। फॉर एस्केरिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सो देखिए, इन मेल द पोस्टीरियर टेल एंड इज कर्व्ड, ये तो सही बात है। देन कहा है फीमेल एक्सक्रीटरी पोर्स एंड एनस आर कॉमन। तीसरा है इट इज अ सुडोसिलोमेट, ये भी सही है। और चौथा रिमेन्स अटैच इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ द होस्ट, यस, ये एंडोपैरासाइट्स है। तो रहा सवाल बी का, तो बी जो है वो गलत है। सो फीमेल एक्सक्रीटरी पोर एंड एनस आर कॉमन यहाँ पे कहा गया है, बट वो दो अलग अलग है। फिर एक्सक्रीटर ऑर्गन इन एस्केरिस, ओके, अभी हमने देखा रिनेट सेल। देन द आई वर्म ऑफ द मैन इज, आई वर्म कौन सा है? तो लोआ लोआ। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इसके ऊपर आपको 6 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है, और वो है डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम एस्केलमिंथस विद सुटेबल एग्जाम्पल, या डिस्क्राइब द गिव एन अकाउंट ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एस्केलमिंथस। ये कुछ इस तरीके से, या फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम एस्केलमिंथस विद सुटेबल एग्जाम्पल, इसके ऊपर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे वीडियोस को देखते तो ज़रूर है, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो जो है वो आप ही के लिए है। थैंक यू वेरी मच।